हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में आपके फाइनल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है ये क्लास 4 के लिए विषय हिंदी का है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कविता के अंश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, पहले ने पढ़ेंगे। कौन रात भर गड़बड़ करता हमें नहीं देता है सोने, खुरखुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि चूहा कहाँ छिप कर रहता है। ऑप्शन है कि दीवार में, दरवाजे पर या फिर कोने में। तो कहाँ पर छिप कर रहता है? कोने में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट है चूहे के भागने पर कैसी आवाज होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है खुरखुर, सरसर या फिर खड़खड़। तो आंसर क्या होगा? चूहे के भागने पर खुरखुर की आवाज होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर आप राइट मार्क करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि कविता में गड़बड़ कौन करता है। तो कौन करता है? ऑप्शन है यहाँ पर बिल्ली, गिलहरी, चूहा। तो कविता में गड़बड़ चूहा करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। अब ये प्रश्न है कि नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर ये कुछ लाइनें हैं, इट मीन्स अनुच्छेद है। चुन्नू टिंकू आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पहुंचने का अभिनय करते हैं। अभिनय यानी कि एक्टिंग करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं, कलछी से दाल चलाकर चखते हैं कि उंगली जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। अब मैं क्वेश्चन है कि चुन्नू और टिंकू की आंखों में आंसू किस वजह से आ गए। तो क्यों आ गए? पानी की वजह से, आग की वजह से या फिर धुआं की वजह से। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि धुआं की वजह से। अब ये क्वेश्चन है दोनों ने क्या पकाया। तो दाल रोटी पकाई थी, दाल चावल या फिर दाल बड़ी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दाल बड़ी पकाई थी। नेक्स्ट है उंगली जल जाने पर उन्हें कौन देखता है। तो कौन देखता है? यहाँ पर ऑप्शन है चुन्नू, मुन्नी या फिर टिंकू। तो कौन देखता है? मुन्नी देखती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। प्रस्तुत अनुच्छेद में से चांद बिंदु वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पर चांद बिंदु के कौन कौन से शब्द आए हैं। तो यहाँ पर शब्द हैं फूंक, धुएं, आंसू, उंगली। आप अनुच्छेद में से देखकर लिखेंगे। अब ये प्रश्न है कि चित्र की सहायता से प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं लड़की जो है यहाँ पर कुछ कर रही है, यानी कि कोई सा खेल खेल रही है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाए गए वाद्य यंत्र का क्या नाम है, यानी कि यहाँ पर इसने किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया है। इसमें दिखाए गए कपों में क्या भरा है। तो चित्र में दिखाए गए वाद्य यंत्र का नाम जल तरंग, यानी कि ये जो है ये जल तरंग है। इसमें दिखाए गए कपों में पानी भरा है। अब यह प्रश्न है कि चित्र के बारे में कुछ पंक्तियां लिखी। तो आपको इस चित्र के बारे में कुछ पंक्तियां लिखनी है। जल तरंग एक मधुर ताल वाद्य है। इसमें पानी से भरे कप या धातु के कटोरे होते हैं। कपों को बीटर से किनारे से मारकर बजाया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि पाठ थप रोटी थप दाल के आधार पर वाक्य पूरे कीजिए। तो यहाँ पर आपको भरना है, पंक्तियों को पूरा करना है। नीना बनकर सारी चीजें खा जाती। क्या बनकर? बिल्ली, यानी कि वो बिल्ली होने का अभिनय करती है। चुन्नू पकाने लगा। चुन्नू ने क्या पकाया? दाल। तो यहाँ लिख देंगे दाल। और टिंकू ने क्या पकाया? बड़ियाँ। तो यहाँ लिखेंगे बड़ियाँ। अब यह प्रश्न है कि बच्चों ने बची हुई रोटी और दाल पर रख दी। तो कहाँ रखी थी उन्होंने बची हुई रोटी और दाल? तो उन्होंने उसे छीके पर रखा था। तो यहाँ पर लिख देंगे छीके। अब प्रश्न है कि खाने की चीजों का जोड़ा बनाइए। तो यहाँ पर ये कुछ चीजें दी गई हैं जिनको आपको जोड़े में लगाना है। रोटी का जोड़ा होगा सब्जी के साथ, यहाँ पर मैच कर देंगे दाल भात। भात कहते हैं चावल को, तो यहाँ पर इसके साथ मैच कर देंगे। पूरी, पूरी का छोले के साथ, सांभर वड़ा और समोसा चटनी के साथ। तो आप इस तरीके से इनका जोड़ा बना देंगे। अब यह प्रश्न है कि किन्हीं 4 तरकारियों, तरकारी यानी कि सब्जियों के नाम लिखिए। तो आप कोई सी भी 4 सब्जियों के नाम लिख सकते हैं, जैसे कि बैंगन, भिंडी, करेला, आलू। अब प्रश्न है तुक वाले शब्दों से मिलाइए, यानी कि तुक जिनकी जो अंतिम आवाज है वो सेम होती है उसे कहते हैं तुक वाले शब्द। तो यहाँ पर मिठाई, तो इसका तुक वाला शब्द होगा बहाई, यानी कि यहाँ पर भी आई की आवाज है और यहाँ पर भी आई। कोने, सोने, तो यहाँ पर सेम साउंड है, यानी कि दोनों की आवाज सेम है। पन्ने, छन्ने। अब प्रश्न है ऐसे 4 जीवों के नाम लिखो जो चीजें कुतर कर खाते हैं। तो आपने अपने घरों में देखा होगा कि कुछ ऐसे जीव होते हैं छोटे छोटे जो कि चीजों को कुतर देते हैं, जैसे कि चूहा, गिलहरी कुतर कर खाती है। खरगोश गाजर को कुतर कर खाता है। छछूंदर वो भी चीजों को कुतर कर खाती है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। कौन? ये जो पंक्तियां हैं कहाँ से ली गई हैं? कौन कविता से। तो कौन कविता की इन पंक्तियों के आधार पर जरा सोचो और बताओ कि खलीता पर क्यों बनाती है। खलीता, खलीता कहते हैं किसको? थैली को। आप थैली जानते हैं, तो यहाँ पर इसे खलीता कहा गया है। उसके हाथ से पैसा क्यों गिर जाता है। तो चूहा खलीता यानी थैली को कुतर देता है, इसलिए खलीता पर बनाती है। क्योंकि जब चूहा जो है
थैली को कुतर देता है तो उसमें पैसा रखा हुआ होता है और पैसा वो गिर जाता है, तो खलीता कुतर देने के कारण उसमें से पैसा गिर जाता है, इसीलिए खलीता पर बनाती है। तो आप इस तरीके से इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.